बोलो जुमा केसरी वाले अजय देवगन साहब तो है नहीं कि एक साथ दो बाइकों पर पैर फैला के एंट्री कर सके या एक साथ दो रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से मैनेज कर सके। विश्वास मानिए घातक होता है और बेहद घातक होता है, बेहद खतरा होता है इसमें। दोस्तों, अक्सर आपने ध्यान दिया होगा कि पुराने जमाने में जब घोड़ों का अत्यधिक प्रयोग किया जाता था, उस समय पर घोड़ों की आंखों के दोनों किनारे पर चमड़े का एक पट्टा बांध दिया जाता था, कुछ इस प्रकार से, जिसे आमतौर पर ब्लाइंडर्स या ब्लिंकर्स बोला जाता था। इसे बांधने का मुख्य मकसद केवल यह होता था कि इसके दोनों तरफ आने वाले विभिन्न भटकाओं से इसे बचाते हुए सीधा अपने लक्ष्य अथवा गंतव्य की ओर सीधा चलने को प्रेरित किया जा सके, अपने मार्ग पर केंद्रित रखा जा सके। हालिया परिदृश्य में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करने वाले तमाम अभ्यर्थियों के समक्ष सूरत हाल कुछ इसी प्रकार का है, जहां दो बड़ी वैकेंसीज आयोग द्वारा एक साथ जारी कर दी गई हैं। यह अपने आप में एक खुशखबरी है, क्योंकि ये दोनों जो बड़ी वैकेंसीज हैं, और यहां बड़ी कहने का मेरा तात्पर्य केवल इनके अधिकारी संवर्ग के होने से नहीं है, बल्कि इनकी संख्या भी अपने आप में पर्याप्त है। इन दोनों बड़ी वैकेंसीज को एक साथ जारी करना हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है, लेकिन यहां पर एक समस्या यह है कि जो अभी की प्राप्त जानकारी के अनुसार इसकी एग्जाम डेट निकलकर सामने आ रही है, उसमें भी बहुत कम गैप होने की आशंका है। ऐसे में इन दोनों वैकेंसीज को एक साथ टारगेट करना हमारे लिए कितना उपयोगी, कितना घातक सिद्ध हो सकता है, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी पर बात करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि ये दोनों जो वैकेंसीज आई हैं, एपीएस की हो या आरओएआरओ की हो, ये दोनों अपने आप में बहुप्रतीक्षित और काफी आकर्षक वैकेंसीज हैं, जहां आरओ यानी समीक्षा अधिकारी सचिवालय में, बहुधा सचिवालय में उसको जॉब मिलती है। सचिवालय में ग्रुप बी की गस्टेड ऑफिसर की पोस्ट है, तो वहीं एपीएस के तो क्या ही कहने। एपीएस भी अपने आप में गस्टेड ऑफिसर है, लेकिन उसके साथ साथ उस पद की प्रतिष्ठा, रसूख और भी कई चीजें उसके साथ में जुड़ जाती है, जो आप समझ ही पा रहे होंगे। दायित्व क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र में काफी हद तक बढ़ोतरी हो जाती है, और इन दोनों ही वैकेंसीज को लेकर के परीक्षार्थियों के मन में एक लंबा इंतजार देखा गया है। ऐसे में जबकि ये दोनों वैकेंसीज हमारे सामने आई हैं, इन दोनों वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आया है और इसकी संख्या भी ठीक ठाक है। अब ये संख्या यदि आप उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के हिसाब से तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो वहां पर आपको ये बेहद कम प्रतीत होगी, लेकिन आप जानते हैं कि अधिकारी संवर्ग में बहुत ज्यादा वैकेंसीज आती नहीं है। ऐसे में जो भी संख्या आई है ठीक ठाक ही है। और यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका जो एग्जाम डेट फिलहाल निकल कर आ रही है, वो जहां एपीएस के लिए इसे बताया जा रहा है 7 जनवरी, वहीं आरओ के लिए इसे बताया जा रहा है 4 फरवरी। ठीक है, अब ये एग्जाम कब होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, इस प्रकार की सूचनाओं में हम लोग बहुत ज्यादा यकीन करते नहीं है, क्योंकि हमारा मुख्य काम ये नहीं है। जो सूचना प्राप्त होती है वो आपको बता दिया जाता है, लेकिन हमारा प्राइमरी फोकस रहता है कि आप लोग एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकें, आप लोग उस तैयारी में भटकाव से कैसे बच सकें, इस पर केंद्रित रखना। ये सब काम करने के लिए और भी लोग हैं जो कि इसमें बहुत अच्छी जानकारी देते हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। फिलहाल हम लोग केंद्रित रहते हैं अपने परीक्षा की तैयारी पर। अब देखिए, ये दोनों जो वैकेंसीज हैं, एपीएस की और आरओएआरओ की, मेरा आपसे एक आग्रह है। वो आग्रह ये है कि आरओएआरओ और एपीएस की ये जो 7 जनवरी और 4 फरवरी की वैकेंसी एग्जाम डेट होने की संभावना है, ऐसे में आप देखें कि इसका जो परीक्षा तिथि है उसमें गैप बहुत कम है। इन दोनों के सिलेबस में ये बात ठीक है कि समानता काफी हद तक है, उसकी जॉब प्रोफाइल में भी काफी हद तक समानता है, लेकिन उन सभी बातों से हटते हुए कई बार जो बड़े बूढ़े एक कहावत कह गए हैं कि 2 नावों की सवारी अच्छी नहीं होती है, उसे भी हमें समझना चाहिए। यहां द्वंद्व केवल प्रारंभिक परीक्षा का नहीं है, 7 जनवरी या 4 फरवरी का नहीं है। आप हो सकता है इसे मैनेज कर लें, लेकिन इसके आगे आने वाली चीजें, यानी जब आपको आरओ का मेंस देना होगा, जब आपको एपीएस का मेंस अथवा जो स्किल टेस्ट है वो देना होगा, इन दोनों के लिए पर्याप्त तैयारी, पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है। इस बात को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और हम और आप कोई
बोलो जुमा केसरी वाले अजय देवगन साहब तो है नहीं कि एक साथ दो बाइकों पर पैर फैला के एंट्री कर सके या एक साथ दो दो रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। विश्वास मानिए घातक होता है और बेहद घातक होता है, बेहद खतरा होता है इसमें। तो इसलिए हमें यह समझने की आवश्यकता है कि वास्तव में ये जो दोनों वैकेंसीज एक साथ आई हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, लेकिन हमें यह भी समझने की आवश्यकता है कि इन दोनों की तैयारी को एक साथ यदि हम मैनेज करना चाहते हैं तो कैसे करें, और या फिर अगर संभव हो तो इन दोनों में से किसी एक पर फोकस करें। वो क्यों जरूरी है? अब देखिए, यूट्यूबर्स या फिर जो भी टीचर्स हैं वो तो अपनी तरफ से ज्यादा बताएंगे ही, वो कहेंगे ही कि आप इन दोनों को भरिए, दोनों की ही तैयारी कीजिए, दोनों के ही एग्जाम दीजिए, दोनों बेहतरीन एग्जाम है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। उनका ऐसा कहना बनता भी है। हमारे भी दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं, आरओ के भी हैं, एपीएस के भी हैं, दोनों बिके, दोनों अच्छा। लेकिन एक टीचर होने के नाते मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं आपको इस बात से आगाह कर सकूं कि यदि आप इस 3 महीने में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और एपीएस वालों के लिए अक्टूबर का बचा हुआ महीना, यदि आप इन 3 महीनों में कहीं पर भी अतिरिक्त भटकाव का शिकार होते हैं तो इसके जिम्मेदार भी आप होंगे, क्योंकि ये 3 महीने बेहद ही कम हैं लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी करने के लिहाज से। चाहे आपकी तैयारी कितनी भी ज्यादा हो, यदि आप प्री पर ही फोकस्ड रहते हैं तब भी ये काफी कम समय है। इसीलिए मैं आपसे अक्सर बताता भी रहता हूं, तमाम सारी स्ट्रेटजीज हम लोग इसी लिहाज से लाते हैं कि 3 महीने में क्या क्या किया जा सके, 3 महीने में हम लोग कैसे तैयारी कर सके, केवल इसी बात पर फोकस करते हैं। अब ऐसे में 3 महीने में यदि आप आरओ एपीएस दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इसका रिस्क ले सकते हैं, लेकिन मेरा यह सजेशन होगा कि यदि आप फ्रेशर हैं और दोनों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप किसी भी एक एग्जाम को चुन लें। यदि आप स्किल टेस्ट यानी स्टेनोग्राफी में अच्छे हैं, स्टेनो में आपकी स्पीड अच्छी खासी आती है, तो फिर आप एपीएस का एग्जाम दें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक बार एग्जाम देने के बाद फिर हम स्टेनो कर लेंगे, उसको सीख लेंगे, तो मैं आपको जानकारी के लिए केवल बता दूं कि स्टेनो सीखने में कम से कम 8 से 10 महीना लगता है। उसकी जो रिक्वायर्ड यहां पर स्पीड मांगी गई है उसको पाने में इतना समय लगता है। जब आप अच्छे से मेहनत करेंगे तब आप त्रुटि रहित इतनी स्पीड पा सकेंगे। तो ऐसे में हो सकता है कि आपको बाद में उतना समय मिल जाए, इस बात से मैं इनकार नहीं करता हूं, लेकिन फिलहाल जो लोक सेवा आयोग की गतिविधियां, कार्यप्रणाली को देखते हुए इसकी संभावना बहुत कम लग रही है। ऐसा लग रहा है कि यह जल्दी ही, मतलब 5-6 महीने के अंदर ही हो सकता है। अब यहां पर यदि आप देखें कि इसके चक्कर में अगर आप अपनी आरओ की तैयारी बिगाड़ लिए या फिर आरओ के चक्कर में एपीएस की तैयारी बिगाड़ लिए तो आपके लिए यह घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो लोग स्टेनो में अच्छे हैं वो लोग एपीएस पर केंद्रित रहें, उसकी तैयारी अच्छे से करें, स्टेनो की भी प्रैक्टिस करते रहें। जो लोग स्टेनो में नहीं अच्छे हैं वो लोग आरओ एआरओ पर ज्यादा ध्यान दें, जहां पर बहुत समय बाद ऐसा हुआ है कि एआरओ जिसमें कि ओ लेवल की रिक्वायरमेंट होती है उसकी वैकेंसीज कम है, और आरओ यानी जहां पर एक जनरलाइज्ड वैकेंसी है, केवल जो नॉर्मल ग्रेजुएट हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसकी वैकेंसीज एआरओ की तुलना में काफी ज्यादा है। ऐसा काफी कम बार ऐसा होता है और इस बार ऐसा हुआ है। तो इसलिए आरओ के लिए आप लोग डेडिकेटेडली प्रिपेयर कर सकते हैं, वो आपके लिए काफी अच्छी स्थिति होगी। और अगर फिर भी आप दोनों एग्जाम भर चुके हो या भरने का इरादा रखते हो तो भी मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग इन दोनों में से किसी एक को प्राथमिकता दें, किसी एक को अपने मन में ही प्राथमिकता डिसाइड कर लें कि आप किसको ज्यादा फोकस करेंगे, अपनी पूरी तैयारी उसी लिहाज से कीजिए और दूसरे एग्जाम को एक बोनस पॉइंट के तौर पर समझिए कि बोनस की तरीके से हम वो भी एग्जाम दे देंगे। ठीक है, उससे होगा ये कि आपका यदि उसका प्री निकल भी जाता है तो आप उसमें आराम से मेंस वगैरह दे सकते हैं, और नहीं भी निकलता है तो आपको तनाव नहीं होगा, क्योंकि आपका जो मुख्य एग्जाम है, कोर एग्जाम है, जिसकी आप तैयारी करेंगे या कर रहे हैं, उसमें आपका नुकसान नहीं होगा। तो ये मेरा सुझाव था जो मुझे लगा कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन इन दोनों के द्वंद्व में, इन दोनों के भंवर जाल में फंसने से दिया जा सके, उससे बचाया जा सके।
उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आरओ और एपीएस दोनों की ही तैयारी के लिए हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पर, हमारे ऐप पर, जो कि प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, इनफोकस सिविल एकेडमी के नाम से, वहां पर इसके एक बेहतरीन कोर्सेस कराए जा रहे हैं, जिसमें 3 माह में आप लोग इसे भरपूर पूरी तरह से अच्छी तरीके से इसको तैयार कर सकते हैं। आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार की कोई भी संशय की आवश्यकता हो, समाधान, किसी भी प्रकार का संदेह हो, तो उसको आप लोग कमेंट में पूछ भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।